पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये 6 गलतियाँ। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे खास होता है, जिन्हें कहा जाता है। श्राद्ध के दौरान पूर्वजों को सम्मान देने और उनकी आत्मा शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस वर्ष 17 सितंबर 2024 से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। हिंदू धर्म में साल के ये 16 दिन पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए उचित माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध अवधि के दौरान हम सभी के पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में श्राद्ध कर्म करने पर पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति मिलती है और वह प्रसन्न होते हैं। पितरों के प्रसन्न होने पर सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। वहीं श्राद्ध पक्ष के दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, अन्यथा अपशगुन हो सकता है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। उससे पहले आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बाल ने कटवाए। मान्यता है कि जो लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध या तर्पण करते हैं, उन्हें पितृपक्ष में अपने बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो सकते हैं। साथ ही कहा जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज किसी भी वेश में अपना भाग लेने आ सकते हैं, इसलिए दरवाजे पर कोई भिखारी आए तो इसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इन दिन किया गया दान पूर्वजों को तृप्ति देता है। नंबर 2, लोहे के बर्तन का इस्तेमाल न करें। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पीतल या तांबे के बर्तन ही पूजा तर्पण आदि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। लोहे के बर्तनों को अशुभ माना जाता है। वहीं कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिन भारी होते हैं, ऐसे में कोई नया काम या नया सामान नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कपड़े, वाहन, मकान आदि। नंबर 3, नास्तिकता और साधुओं का अपमान। जो व्यक्ति नास्तिक हैं और धर्म एवं साधुओं का अपमान करता है, मजाक उड़ाता है, उनके पितर नाराज हो जाते हैं। यदि आप नास्तिक हैं या श्राद्ध क्रम को नहीं मानते हैं तो अपने तक ही सीमित रहें, किसी का अपमान न करें। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में कोई नया कार्य करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान मांगलिक कार्यों को करने से भी परहेज करना चाहिए। दरअसल मान्यता है कि पितृपक्ष पितरों के प्रति शोक प्रकट करने का वक्त होता है। ऐसे में इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को करने में शुभ फल नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, इस दौरान ऐसा करने से पितर दोष लगता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान ये कार्य ना करें। नंबर 5, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिनमें लौकी, खीरा, चना दाल, जीरा, काला नमक, सरसों का साग आदि शामिल हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वहीं मान्यता है, श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को दूसरे के घर बना खाना नहीं खाना चाहिए और न ही इस दौरान पान खाना चाहिए। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान घर में सात्विक माहौल बनाए रखें, यानी कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और उसका सीधा असर आपके वंश पर पड़ता है। वहीं इन दिनों पक्षियों को ना मारें और ना ही सताएं। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे की सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं
और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष में सबसे पहला काम है अपने पितरों को स्मरण करना। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सुबह स्नान पूजन के बाद पितरों को तर्पण के साथ पिंडदान करना चाहिए। हथेली पर अनाज का पिंड, जौ के आटे, खीर या गाय का दूध के खोआ बनाकर उसे पितरों को अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा गंगा जल, कुश, काले तिल, फूल, फल और दूध व उनसे बने पकवान अर्पण करना चाहिए। पूर्वजों के नाम से गाय, कुत्ता, कौवा के लिए भोज निकालना चाहिए ताकि ऋण कुछ कम हो सके। नंबर 2, पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न हो पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज़्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्राद्ध न करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। नंबर 3, श्राद्ध का समय। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल या रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। प्रातःकाल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध न करें क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय होता है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 4, पितृपक्ष में आप प्रत्येक दिन स्नान के समय जल से ही पितरों को तर्पण करें। इससे उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दिन सभी पितरों के लिए भोजन रखें। वह भोजन गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दे। ऐसी मान्यता है कि उनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंचता है। इसी के साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।